जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही सही जवाब दे पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में चरक को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन था, तो चरक ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पतंजलि को ध्यान रखना है, पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पतंजलि थे। दूसरा प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए आप सभी दूसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। बात करें सिकंदर लोदी, तो आगरा शहर की स्थापना पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की जाती है। शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है पूछा जाता है, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। तीसरा प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था। एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे अकबर को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सती प्रथा का विरोध अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था। चलिए आप सभी चौथे के लिए आंसर करेंगे। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। तो याद रखिएगा, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था। प्रकाश की चाल की बात करें निर्वात में, तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद कर लीजिए ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर, डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगी, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे कार्बोहाइड्रेट को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। एथलीट को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होगी। बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर। हमने आपको बहुत बार बताया है, क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। आगा का कप का संबंध किस खेल से है,
ये भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, आगा खां कप का संबंध है हॉकी से, ध्यान रखना है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? सोच समझकर आंसर करना है और सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको भी ध्यान से सुने। आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो हमने आपको अभी बताया था कि दार्जिलिंग पर्वतीय नगर तो पश्चिम बंगाल में है, ऊटी पर्वतीय नगर पूछे तो ये है तमिलनाडु में। तो 2 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल और ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे। इस टाइम पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है लाइव चैट के साथ। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें। PDF टेलीग्राम पर दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बात करें अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद कर लीजिए गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये है तृतीय क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? चलिए आंसर कीजिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये बहुत इजी प्रश्न है। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाता है तो विशाखापत्तनम है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह का अभी नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ध्यान रखना है, दीनदयाल बंदरगाह नाम हो गया है कांडला का, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है। सोच समझकर आंसर कीजिए। गीत गोविंद के लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा जाता है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। और गीत गोविंद के लेखक पूछे कौन है? तो याद रखिएगा ये है जयदेव। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कलहन जो है राज तरंगिणी, आपको याद होगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। और पृथ्वीराज रासो पूछे तो चंदबर दाई। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी को ध्यान से सुने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो दिल से आप सभी सेशन को जरूर लाइक किया करें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जो भी बच्चे डी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है A.O. ह्यूम थे। ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो W.C. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि 1885 में बम्बई में ही हुआ था, बम्बई अधिवेशन। आगे देखिए, वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप लोगों को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर
कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को डेली चेक करता हूँ। तो 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। वन एवं कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे है कबीर दास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है दादू दयाल, सी ऑप्शन है रामानंद और डी ऑप्शन है तुलसीदास। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। कबीर दास के गुरु कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। रामानंद जो है ये कबीर दास के गुरु थे। श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए 16 के लिए आंसर करेंगे। श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना की जाती है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 17वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हमने आपको बताया दार्जिलिंग पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल में है, ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में है और खंडाला पर्वतीय नगर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये है महाराष्ट्र में। आगे है जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? सभी ऑप्शन को सही से देखिए। और अभी हमने आपको बताया अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा? तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है। और जौनपुर शहर की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो याद कर लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की जाती है, ध्यान रखना है। आगे है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन जो है ये कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 108 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन को। और ये किस स्थिति में बुलाई जाती है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों सदनों में मतभेद होने पर बुलाई जाती है, ध्यान रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय नगर का ये चौथा क्वेश्चन है। दार्जिलिंग पर्वतीय नगर पश्चिम बंगाल, ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु, खंडाला पर्वतीय नगर महाराष्ट्र और पंचमढ़ी पर्वतीय नगर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बाघों की सर्वाधिक संख्या यहीं पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन जो है ये मध्य प्रदेश में ही है और प्रतिशत की दृष्टि से वन पूछे सर्वाधिक मिजोरम में है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका आंसर जो ये बच्चे सी ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। माउंट बेटन योजना के तहत किया गया था, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था।
एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर कीजिए। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स जो है ये किसके कारण होता है? तो HIV वायरस, यानी कि ये वायरस के कारण होने वाला रोग है एड्स। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 लाख वाट होता है। याद कर लीजिए 24 का बी। विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, विकासशील देशों के लिए तृतीय विश्व का प्रयोग किया जाता है। जफरनामा के लेखक कौन है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। जफरनामा के लेखक कौन है? तो अभी याद कर लीजिए आप लोग, जफरनामा के लेखक है गुरु गोविंद सिंह। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, आईने अकबरी पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाबरनामा ये किसके द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, गुरु गोविंद सिंह को ध्यान रखना है, ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कब होता है? 1666 में इनका जन्म होता है पटना में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 28 का आंसर जो ये बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। जयपुर नगर के संस्थापक कौन है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। जयपुर नगर के संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल सही जवाब है सवाई जयसिंह द्वितीय जो है जयपुर नगर के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो याद कर लीजिए इसका सही जवाब क्या है। तो 30 नंबर का आंसर है वास्तविक एवं उल्टा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सभी ऑप्शन को सही से देखिए। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? तो 32 का आंसर क्या है? बी ऑप्शन, जैन धर्म से संबंधित है। रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर कीजिए। रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी भी पूछा जाता है, तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। सिलिकॉन वैली पूछा जाता है, कहाँ है? तो बेंगलुरु। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है।
भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई की बात करें तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, ध्यान रखना है। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। चलिए आंसर कीजिए, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्लूप्रिंट कहा जाता है भारतीय संविधान का, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? चलिए 36 के लिए आंसर दीजिए, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो मिल्टन जो है ये पैराडाइज लॉस्ट के लेखक है। यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? सोच समझकर आंसर कीजिए। यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? तो इसका सही जवाब है काला। किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? यह भी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है हम आपको बता देते हैं। और देखिए 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया या हिंदी हो गया के प्रश्न पूछे गए अभी तक, सभी को अलग अलग वीडियो में कवर करा दिया गया है और सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सभी वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो इसका सही जवाब है कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? चलिए 39 के लिए आंसर दीजिए, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह हैदराबाद नगर का संस्थापक था, ध्यान रखना है। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? आखिरी प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।